प्लस टू कॉमर्स स्टूडेंट, आज हम आपके साथ मैनेजमेंट के अंदर उसका दूसरा पोर्शन शुरू करने जा रहे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसकी आपने अलग से बुक खरीदनी है और अच्छे ढंग से नोट्स तैयार करने हैं। फाइनेंस मैनेजमेंट, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी प्रकार के इंस्टीट्यूशन को, चाहे आपका स्कूल हो, चाहे आपका घर हो, चाहे मंदिर हो, चाहे आपकी पॉलिटिकल सोसाइटी हो, किसी को भी चलाने के लिए सबसे प्रधान होता है पैसा, मनी। मनी में से निकलता है मटेरियल, मनी में से निकलता है मैन पावर, मनी में से निकलता है मशीनरी। सारी चीज़ें आपके पास तभी होंगी जब आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सफिशेंट मनी होगा। तो इस फाइनेंस मैनेजमेंट में हमारा केवल और केवल एक चीज पर फोकस रहेगा, वो पैसे पर। सबसे पहले हम इस मैनेजमेंट में बात करेंगे कि आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंस की कितनी ज़रूरत है। उस फाइनेंस के दो चीज़ें होती हैं, एक सोर्सेस और एक एप्लीकेशन। हाउ टू गैदर द मनी, दिस इज द प्रॉब्लम, एंड अगेन हाउ टू यूटिलाइज द फाइनेंस। पहले हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम होती है कि फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के लिए हम इकट्ठा कैसे करेंगे, with the help of shares, with the help of debenture, with the help of bank loans, with the help of other sources. This is the first. फिर उस पैसे को यूज करना उससे भी इम्पोर्टेंट काम है, क्योंकि अब आपने लोगों का पैसा इकट्ठा किया है तो फाइनेंस मैनेजर की ड्यूटी बनती है कि उस पैसे का सही यूज करे, ताकि वो अपने इन्वेस्टर्स को अच्छी मात्रा में, उचित मात्रा में रिटर्न्स दे सके, डिविडेंड के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में। तभी लोग फ्यूचर में फेथ करके उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, अदरवाइज नो। तो उसका अच्छे ढंग से यूज़ करना ये हमारा दूसरा फंक्शन होता है फाइनेंस मैनेजमेंट का। फाइनेंस की ज़रूरत हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, सबसे पहले आप बिजनेस को, कोई भी बिजनेस चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, उसको स्टार्ट करने की सोचते हैं तो आपके दिमाग में पहली बात आनी चाहिए कि आपको पैसा चाहिए। छोटा बिजनेस आप करना चाहते हैं, उसका साइज छोटा है तो आपको फाइनेंस कम चाहिए। अगर आपके बिजनेस का साइज बड़ा है और आप किसी भी प्रकार की कैपिटलाइज गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो आपको पैसा ज़्यादा चाहिए। अब एक तरफ आपकी ब्रेड की कंपनी है, एक तरफ आपकी ट्रैक्टर की कंपनी है। अब आपको ट्रैक्टर बनाने हैं तो फाइनेंस बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए, और ब्रेड बनाने हैं तो आपको फाइनेंस बहुत कम मात्रा में चाहिए। इसी प्रकार से टू रन डे टू डे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, आपके बिजनेस को हर रोज रूटीन में खर्चों के लिए पैसा चाहिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसा चाहिए, सैलरी देने के लिए पैसा चाहिए, वेजेस देने के लिए पैसा चाहिए। जो रूटीन में बिजनेस के खर्चे होते हैं उनकी पेमेंट के लिए पैसा चाहिए, उसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। जो रूटीन के आप खर्चों के लिए पैसा अलग से रखते हो, दैट इज कॉल्ड द वर्किंग कैपिटल। इसी प्रकार से टू मॉडर्नाइज ऑफ द बिजनेस, अब आपने बिजनेस पुराने समय से शुरू कर रखा है, अब नई
टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो गई, नई कंपटीटर कंपनीज आपके मुकाबले में आ गई, उन्होंने नई मशीनें लगाई हैं, नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया है। अगर आप उनका कंपटीशन करना चाहते हैं तो आपको भी नई मशीनरी और नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, तब आप कंपटीशन में टिक सकते हैं, अदरवाइज कंपटीशन में नहीं टिक सकते। इसको कहते हैं मॉडर्नाइजेशन ऑफ द बिजनेस। इसके लिए आपको काफ़ी मात्रा में पैसे की ज़रूरत पड़ती है। इसी प्रकार टू परचेज द टेंजिबल एंड इनटेंजिबल असेट्स, कुछ ऐसी संपत्तियां होती हैं जिनके बिना आपका बिजनेस चल ही नहीं सकता। जैसे आपका बिल्डिंग है, फर्नीचर है, टाइपराइटर है, प्लांट एंड मशीनरी है, मोटर व्हीकल है, और आपने अपने ग्राहकों को अट्रैक्ट करना है तो अच्छा आपका शोरूम होना चाहिए, उसमें एसी होना चाहिए, उसमें अच्छे अच्छे पंखे होने चाहिए, अच्छा फर्नीचर होना चाहिए। ये टेंजिबल असेट। मार्केट में आपको अपना नाम जमाने के लिए कई बार दूसरी कंपनियों का नाम खरीदना पड़ता है, उसको हम इंटेंजिबल असेट कहते हैं। दो प्रकार की गुडविल होती है, आप अकाउंट्स में भी पढ़ते हैं। एक खुद की बनाई हुई गुडविल होती है और एक खरीदी हुई गुडविल होती है। कॉपीराइट्स खरीदने के लिए आपको पैसा चाहिए, पेटेंट राइट्स लेने के लिए आपको पैसा चाहिए, गुडविल खरीदने के लिए आपको पैसा चाहिए। ये होती है आपकी इंटेंजिबल असेट्स। तो हमारे यहाँ हम केवल और केवल फाइनेंस के बारे में इस मैनेजमेंट में पढ़ेंगे कि फाइनेंस आपके बिजनेस को कितना चाहिए, हाउ टू गैदर द मनी, हाउ टू यूटिलाइज द फंड्स, और उससे आप लोग डिविडेंड डिसीजन कैसे लेंगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे लेंगे और फाइनेंसिंग डिसीजन कैसे लेंगे। दैट इज कॉल्ड द फाइनेंस मैनेजमेंट। इसके लिए आपने बुक खरीदनी है और इसके नोट्स बनाने हैं। दैट्स ऑल।